जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी साध संगत को भी जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जाते हैं। अगर आपका भी कोई अपना सत्संग है जो आप गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर लिखकर या फिर ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए, जिसे हम अपने चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं सत्संग विच मेरा कल्याण हुंदा है, मैं ਤੁਹਾਡਾ कल्याण करदा हाँ, ब्लैसिंग्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸੁਣਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। तो संगत जी, सत्संग ਨੂੰ पूरा सुनया करो। संगत जी, आज का जो सत्संग है वह हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। और संगत जी, सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि जो नई संगत है उन्हें गुरुजी की महिमा, कल्याण और गुरुजी के अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके। संगत जी, अब आज का सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सोनिका, गुरु जी की बेटी, चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। ये मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ अक्टूबर 2023 में शुरू हुई और वह मैं अपने पिछले सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब से मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ हर रोज़ ही सत्संग होते हैं। सबसे पहले मैं गुरु जी का शुक्राना इसलिए करना चाहूँगी कि मैं चाहती थी कि मेरी बड़ी बेटी कार चलाना सीखे, इंडिपेंडेंट बने। वह गुरु जी की कृपा से MBA कर रही है, पर वह ड्राइविंग नहीं सीखना चाहती थी। मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि वह गुरुजी इसे ड्राइविंग सिखाओ, क्योंकि उसे रोज़ कॉलेज के लिए छोड़ना, पिकअप मेरे लिए हेक्टिक हो गया था। सत्संग जी, गुरुजी की अपार कृपा है कि गुरुजी ने उसे गाड़ी ब्लेस की और ड्राइविंग भी सिखाई। अब वह अपने आप गाड़ी चलाकर कॉलेज चली जाती है। उसने अपनी गाड़ी में गुरुजी का स्वरूप लगाया हुआ है और गुरुजी के गाड़ी के स्टिकर और ऑलवेज़ ब्लेसिंग्स गुरु जी का स्टिकर भी लगाया हुआ है। जब भी वे गाड़ी लेकर जाती है तो मैं हमेशा उससे कहती हूँ कि गुरु जी को बोलो कि आप मेरे साथ चलो और आप साथ ही वापस आना। मेरी बेटी को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, उसे ड्राइविंग सिखाने के लिए गुरु जी का बहुत बहुत दिल से शुक्राना। संगत जी, गुरु जी से हर दिल की बात करो, वे बहुत जल्दी सुनते हैं। कई बार तो जस्ट एक थॉट ही आता है और गुरुजी उसे पूरा कर देते हैं। इसके लिए मैं आपको छोटे छोटे क्यूट से सत्संग सुनाती हूँ। तो हुआ यूँ संगत जी, मेरी सॉक्स थोड़ी सी लूज़ हो गई थी। इनफैक्ट 3-4 सॉक्स थी, सारी ही लूज़ हो गई थी और मैं सोच रही थी कि जब भी मार्केट जाऊँगी न्यू सॉक्स ज़रूर याद से ख़रीदनी है मैंने। परंतु गुरुजी की कृपा से मेरी बड़ी बेटी मेरे पास आई और उसने मुझे कुछ पेयर न्यू सॉक्स के दिए और बोली, मम्मी ये मैं मार्केट से लाई थी, इसे आप रख लो। मैंने मन में सोचा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मुझे तो पता था कि ये विश मेरी गुरुजी ने पूरी की है। और सॉक्स का ही एक और सत्संग है संगत जी, मैं आपको बताती हूँ। अगले दिन शाम को
मैं अपनी बेटी के साथ अपने डॉग को वॉक पर ले जाने के लिए जा रही थी। मुझे पाँव में कुछ ठंड लगी और मैंने सोचा जल्दी से सॉक्स पहन लेती हूँ, पर हमारा डॉग जल्दी जाने के लिए बहुत ज़िद कर रहा था। मैंने सोचा अलमारी में कपड़ों में सॉक्स को ढूंढना पड़ेगा और टाइम लग सकता है, बट मैं भागी भागी जैसे ही अलमारी के पास गई तो देखा अलमारी के बाहर एक सॉक्स का पेयर ऐसे नीचे पड़ा था जैसे मेरे लिए ही रखा गया हो। मैंने फिर से खुश होकर मन में बोला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। मतलब संगत जी मन में बात आती नहीं है और गुरुजी उसे पहले ही जान लेते हैं। संगत जी गुरुजी की कृपा से 7 नंबर की ब्लेसिंग मिली हुई है, इसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्राना। एंजल नंबर्स भी दिखते हैं, लाइक 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999, 1010, 1001, 1212, 1221, 1234, 567, 4567। सब मेरे प्यारे गुरुपा की अपार कृपा है। ये सत्संग और सुनाती हूँ संगत जी। मेरी मदर इन लॉ को बैक एक और 2 दिन की कॉन्स्टिपेशन से वो बहुत परेशान हो रही थी। उनको स्टमक और बैक एक से वो काफ़ी परेशान थी एंड शी 79 और वो काफ़ी वीक है और वो बहुत करहा रही थी इस कॉन्स्टिपेशन को लेकर और बैक पेन को लेकर। और उनको ऐसे कराता हुआ देखकर मैं गुरुजी से उनकी गुड हेल्थ की प्रार्थना कर रही थी, मंत्र जाप करती जा रही थी। उनको इस पेन में देखा नहीं जा रहा था और इस पेन की वजह से उन्हें हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा, पर वह बहुत देर तक पेन में करहा रही थी। मैंने उनको गुरुजी का जल प्रसाद दिया और गुरुजी का मंत्र जाप भी मैं करती जा रही थी। आखिर गुरुजी की कृपा से कुछ देर बाद उन्हें कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिला और वो स्टूल पास कर पाई। थैंक यू सो मच गुरुजी उन्हें इस पेन से रिलीफ देने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी दिल की हर बात शेयर करो। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत दयालु हैं। मैं गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ उनके अपार प्रेम और ब्लेसिंग्स के लिए। अभी एक थॉट ही माइंड में आता है और गुरुजी उसे तभी पूरा कर देते हैं। सॉरी संगत जी, अभी एक थॉट ही मन में आता है और गुरुजी उसे तुरंत पूरा कर देते हैं। गुरुजी से डायरेक्ट दिल का कनेक्शन बनाओ। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने गुरुजी को चंदन का तिलक लगाया तो उसमें मुझे मोर के दर्शन हुए। गुरुजी आपके दर्शनों के लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं आपको उनके स्वरूप के मोर दर्शन वाली पिक भेज रही हूँ और आंटी जी से रिक्वेस्ट करूँगी अगर वो उसको शेयर कर सकें तो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी का नाम लेते ही अपने आप सारे काम बनते चले जाते हैं। गुरुजी एक पिता की तरह अपने बच्चों की छोटी छोटी विश को पूरा करते हैं, माँ की तरह ठंडी छाँव देते हैं। अपना हर दुख गुरुजी के स्वरूप से शेयर करो। एक बार गुरुजी को मैगी का भोग लगाया तो तितली दर्शन हुए। चाय प्रसाद में हनुमान जी के दर्शन हुए। आज गुरुजी को ढोकले का भोग लगाया तो चटनी में तितली दर्शन हुए, रोटी में ओम के दर्शन हुए। गुरुजी की घर में कई जगह गुलाबों की सुगंध आती है, मन बहुत बहुत खुश हो जाता है। शुक्राना गुरुजी आपके प्यारे प्यारे दर्शनों के लिए। हर रोज़ ये आँखें गुरुजी के दर्शनों को ढूंढती रहती हैं। घर से बाहर निकलते ही गुरुजी के 7 नंबर की ब्लेसिंग्स वाली गाड़ियाँ नज़र आती हैं, तितली रूप में दर्शन होते हैं। सफ़ेद कबूतर को भी मैं ढूंढती रहती हूँ कि कभी उनके दर्शन हो, और होते भी हैं बहुत बार। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपके प्यार और ब्लेसिंग्स के लिए। गुरुजी के लिए तो मन में यही निकलता है, जे तू ना फड़दा बा असी रुल जाना सी, सानू किते ना मिलदी था असी रुल जाना सी। गुरुजी का मैसेज आया था कि न्यू लाइफ ब्लेस कीती। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने कहा कोई बहुत बड़ा संकट सी जो छोटे में टाल दिया। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। एक और सत्संग है संगत जी महाशिवरात्रि का, मैं आपको सुनाती हूँ। गुरुजी ने कहा था कि सारी दुनिया मुझे मिलने मंदिरों में जाएगी, पर मैं तुझे मिलने तुम्हारे घर आऊँगा और ब्लेस करूँगा। संगत जी मैं सोच रही थी गुरुजी पता नहीं किस रूप में आएंगे, और संगत जी मैंने घर की सफाई की और पूजा की तैयारी करने की सोच रही थी
कि मेरी छोटी बेटी आई और बोली, मम्मी गुरुजी आ गए। मैंने उससे पूछा कि तुझे कैसे पता चला। एक्चुअली संगत जी, जब गुरुजी पिछली बार मेरे घर लोहड़ी वाले दिन आए थे तो मुझे बहुत गुलाबों की सुगंध आई थी। तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुझे गुलाबों की सुगंध आ रही है। तो उसने बोला, नहीं मम्मी, दीदी के पास गुरुजी के स्वरूप दीदी के पास गुरुजी का स्वरूप आना था और वो ठीक हमारे घर में पूजा से पहले ही सफ़ेद चोले में अपने स्वरूप में आए। और मैंने बड़े खुश होकर बोला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और फिर उनकी पूजा की। शुक्राना गुरुपा आपके प्यारे प्यारे दर्शनों के लिए। गुरुजी का मैसेज आता है, बेटी बड़ा मंदिर तेरा मायका है, तू सदा शिव की बेटी है। संगत जी, मैं बड़े मंदिर तो अभी तक नहीं जा पाई, परंतु मेरी बहुत इच्छा है कि मैं उनके बड़े मंदिर और डुगरी मंदिर होकर आऊँ। परंतु जाना तो तभी हो पाएगा जब गुरुजी चाहेंगे। गुरुजी की कृपा से 7777 के दर्शन भी हुए। गुरुजी हम सब पर संगत जी, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो गुरुजी ने हमें अपनी संगत चुना है। संगत जी, गुरुजी पर अटूट विश्वास रखें। गुरुजी हमारा हाथ पकड़कर हमें सही रास्ता दिखाते हैं। संगत जी, बस अपने मन को साफ रखें, अपने कर्मों को अच्छा रखें, पॉजिटिव रहें, क्योंकि हमारा रब हमारे साथ है, हमें जीना सिखा रहे हैं। संगत जी, गुरुजी के आदेश पर मैं अमृत वेला भी कर रही हूँ और शिव पुराण भी पढ़ रही हूँ, तो मन को बहुत आनंद और सुकून मिलता है। संगत जी, यूट्यूब पर गुरुजी की रहमत चैनल पे अमृत वेला आता है। मुझे नहीं पता कि इस सत्संग को इस सत्संग से किस संगत को अपने सवालों के जवाब मिलेंगे, परंतु गुरुजी ने ही ये चैनल का नाम मुझसे बुलवाया है। तो अगर कोई अमृत वेला सुनना चाहता है तो वहाँ से सुन सकता है। वह गुरुजी के सत्संग की तरह ही होता है, उसमें शिव जी की आरती और मंत्र जाप सब होता है। और गुरुजी से अपने दिल की हर बात शेयर करें, वह इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते हैं। गुरुजी का ये भजन भी है ना कि कर किरपा मेरा दे साइयां, कट दुखां दियां जंजीरां नूं, सानू पता बदल तू सकदा है साडे हत्थां दियां लकीरां नूं। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसके साथ ही मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी से यही अरदास है कि सारी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखें, सबको खुशियाँ दें, सर्बत्ता भला करें, कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कर दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी अपने गुरुपा का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मैं दिल्ली से शिखा, मेरा नाम शिखा है। मैं आज अपना तीसरा सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, गुरुपा की बहुत बहुत असीम अनुकंपा हुई है मेरे परिवार पे, और मेरे विशेष जो थी उनमें से एक आज बहुत ही इम्पॉसिबल जो विशेष थी मेरी, वो पूरी हुई है। मैंने तो सारी होप, सारी उम्मीदें, सब कुछ खो दी थी, क्योंकि संगत जी मैंने बहुत कुछ कोशिश की कई बार, लेकिन मैं हर बार नाकाम रही, क्योंकि कुछ नेगेटिविटीज़ ने घेर रखा था। कुछ लोगों ने कि माइंड में क्या क्या चलता है नहीं पता, लेकिन कहते हैं ना कि किसी की गलत निगाह होती है, वो आपको कभी भी किसी काम के लिए सक्षम होने से असमर्थ करती है, आपको सफल ही नहीं होने देती है। तो वही सेम कंडीशन मेरे साथ थी, लेकिन मैं गुरुपा से हमेशा
यही प्रार्थना करती थी कि गुरुपा मेरी मेरी बात जो थी मैं गुरु जी से कहती थी तो वो सुनते थे, कहते थे पुत्र थोड़ा सब्र कर, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन कहते ना एक उम्मीद जब टूट जाती है, सब्र का बांध भी टूट जाता है। क्योंकि संगत जी मैंने सारे टेस्ट कराए थे पर मुझे कंसीव नहीं हो रहा था। तो मेरी एक निराशा मेरे अंदर भर गई थी कि क्या मैं कभी दोबारा माँ बन पाऊँगी। क्योंकि संगत जी मेरी बेटी एक पहले बेटी है, मेरी बड़ी बेटी है वो, और संगत जी वो ठीक नहीं है। आई मीन वो स्पेशल चाइल्ड है। तो मैं जो गुरुजी से कनेक्टिविटी मेरी बढ़ी थी वो उसी की वजह से बढ़ी थी। मैं पहले गुरुजी को नहीं जानती थी कि गुरुजी कौन है, कहाँ रहते हैं, कैसे गुरुजी हैं। तो मैं जब अपने बेटी को लेके अपने मम्मी पापा के पास उनके घर जा रही थी 2017 में, मैंने पहले भी बताया था सत्संग में, आज फिर बता रही हूँ। तभी मुझे गुरुजी के बारे में मेरे ड्राइवर अंकल ने बताया। वहाँ जब घर पहुँची तो वहाँ दीदी क्या एक आई हुई थी आंटी, उन्होंने बताया तो मुझे गुरुजी के बारे में पता चला। तब से मैं गुरुजी से जुड़ गई हूँ। और उन जुड़ने के बाद छोटे छोटे बहुत सारे सत्संग मेरे साथ हुए हैं। और मैं लगता है कि शायद मैं बहुत लकी हूँ जो गुरु पा ने मुझे अपने लिए अपने मतलब संगत में शामिल किया है। और मुझे नहीं लगता था कि मैंने शायद कोई अच्छे कर्म किए हैं या कुछ अच्छा काम किया है, मुझे नहीं याद है। लेकिन मे भी हो सकता है कुछ किया हो जो गुरुपा ने मुझे अपनी संगत में शामिल किया है। तो मैं गुरुपा का बहुत 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 शुक्रिया अदा करती हूँ। गुरुपा मुझे मिले, उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना अपनापन मतलब किसी से नहीं मिला आज तक जितना गुरुपा से मिला है। उनसे मैं प्यार बहुत करती हूँ अपने पिता का मतलब स्वरूप उनमें देखती हूँ। क्योंकि जब मेरे फादर मुझे छोड़ के चले गए थे तो उन्होंने मुझे बोला कि पुत्र तू चिंता मत कर, मैं हूँ तेरा पिता हूँ, तू अकेली नहीं है, तू अनाथ नहीं है। क्योंकि पापा के जाने के बाद आप समझ सकते हैं कि कोई कितना मतलब उदास होता है, कितना दिल टूट जाता है, कितना अपना असहाय महसूस करता है। तो गुरुपा ने मुझे हमेशा संभाला है। खैर मैं इस बात को यहीं स्टॉप करती हूँ। मेरा जो आज सत्संग शुक्राना मैं उस पर आती हूँ। मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी कि मैंने इतना टाइम मतलब और बातों में बोल दिया, लेकिन बताना ज़रूरी था। संगत जी मेरी एक विश थी कि मैं सेकंड बेबी मेरे हो, मैं माँ बनना चाहती थी। लेकिन मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, उसके बावजूद भी मैं माँ नहीं बन पा रही थी। तो मैंने मेरे पति ने मतलब अंकल ने मेरे सब आशाएं छोड़ दी थी कि हमारे पास अब सेकंड बेबी होगा, कोई ऑप्शन नहीं था। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमें कोई बेबी अडॉप्ट कर मतलब हम करना चाहते थे, कोई हमें बेबी मिल जाए हम अडॉप्ट कर लें। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, पिछले 4 सालों से इसी उसमें कोशिश में लगे थे कि हमें कोई बेबी मिल जाए हम अडॉप्ट करेंगे। बट उसमें भी हमें कभी भी कोई भी सफलता नहीं मिली। फिर हार करके मैंने अपने गुरु पास से कहा, क्योंकि हमेशा गुरु जी के मैसेज फ्लैश होते थे कि पुत्र तेरी बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है, जो तूने सोचा भी नहीं होगा वो मिलेगा। हर बार ये मैसेज फ्लैश होते थे। मुझे संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा, गुरु जी मुझे माफ़ कीजिएगा। मुझे बहुत गुस्सा आया कि गुरुपा हमेशा बोलते हैं, पिछले 4-5 सालों से यही बोलते आ रहे हैं, लेकिन कभी कोई खुशी नहीं हुई। जब गुरुपा ने ये मुझे मैसेज फ्लैश किए तब बहुत कुछ उल्टा हुआ मेरे साथ। तो मेरा मन डिमोटिवेट की तरफ जाता जा रहा था। फिर गुरुजी कहते थे सत्संग सुन। मैं सत्संग सुनती भी थी और नहीं भी सुनती थी, दोनों ही बातें थी। मेरी भी गलती कि मैं सत्संग नहीं सुनती थी, क्योंकि उसमें जब बताते थे कि गुरुपा से मैं जुड़ी भी नहीं थी तब मेरे संग इतना अच्छा हुआ, ये हुआ वो हुआ, मुझे वो सुन के और गुस्सा आता था। संगत जी माफ़ कीजिएगा, मैं पहले ही हाथ जोड़ के दिल से माफ़ी मांग रही हूँ कि मैंने अपने मन में ये विचार लाए। गुरुपा मुझे माफ़ कर देना। तो मैंने सत्संग सुनना बंद कर दी। मैंने गुरुजी से मतलब बहुत रूडली बिहेव किया कि गुरुपा आप मेरे पिता हो ना, तो अपनी बेटी को इतना रोते हुए कैसे देख सकते हो आप, उसकी परेशानी को क्यों नहीं सुन रहे हो आप। गुरुपा आज मैं आखिरी बार आपसे बोल रही हूँ, आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, अगर मेरी जो विशेष है नहीं मेरी पूरी होती है कि मेरी बेटी ठीक नहीं हो पा रही है या मुझे दूसरा बेबी नहीं हो पा रहा है, तो मुझे नहीं पता आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आपको ही करना है। और अगर नहीं किया तो मैं सब सत्संग सुनना बंद कर दूँगी, मैं नहीं सुनूंगी कोई भी सत्संग। संगत जी बिलीव नहीं होगा आपको, मैंने ये 1 वीक पहले बोला था, गुस्से में गुस्सा था ना तो मैंने बोल दिया। मुझे माफ़ कीजिएगा, फिर से माफ़ी मांग रही हाथ जोड़ के संगत जी। तो उसके बाद 2 दिन के बाद मेरी सिस्टर का फ़ोन आया, दी आप कोई बेबी अडॉप्ट करने के लिए कह रही थी, क्या आप लेना चाहती हैं। मैंने कहा हाँ लेना चाहती हूँ। लेकिन उस टाइम फ़ोन आया था तो वो
एक बेटी थी। संगत जी मुझे बेटियाँ बहुत प्यारी हैं, ऐसा नहीं कि मैं बेटी नहीं चाहती हूँ। तो मैंने बोला बेटा मैं बेटा लेना चाहती हूँ, कि आपको पता है मेरी माही की कंडीशन कैसे है, शी इज़ स्पेशल चाइल्ड, और हमारा कोई और भी नहीं है जो उसकी देख रेख करे। तो मैं चाहती हूँ कि एक बेटा हो हमारे पास जो उसका भाई हो, और वो उसको बहुत अच्छे से प्यार व्यार करे, उसके साथ रहे हमेशा ऑल ओवर। तो संगत जी सबकी अपनी सोच होती है, मेरी भी ये थी, लेकिन मुझे बेटियाँ ऐसे नहीं कि बेटी प्यारी नहीं, बेटी बहुत प्यारी है मुझे। मुझे अपनी माँ ही बहुत प्यारी है, मेरी और बेटी सबकी बहुत प्यारी, सब बेटियाँ बहुत प्यारी होती हैं। तो मैंने उसको मना कर दिया कि बेटा मैं बेटी नहीं, मैं बेटा लेना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे एक बेटा दिलवा दो। तो बोली ठीक है दीदी, जब कभी अगर आएगा तो देखेंगे। मैंने उसको अपनी सिस्टर को पिछले 4 सालों से बोल रखा था। संगत जी नहीं हो रहा था, मैं भी थक गई थी, मुझे लगा कि अब शायद मेरे घर कोई भी बच्चा नहीं होगा। जिस तरह मेरे मम्मी पापा के जाने के बाद मेरा मैका ख़त्म हो गया, कहीं ऐसा ही मेरी बेटी को कौन संभालेगा। ये सब उलझनों में उलझी हुई थी, बीमार भी बहुत रहने लगी हूँ टेंशन से, और बहुत टाइम से मैं बहुत अपने पैरों के दर्द से परेशान हूँ, क्योंकि मुझे टेंशन बहुत होती है। तो मेरी डायबिटीज़ बढ़ती है संगत जी, तो मेरे पैरों में, मेरे बॉडी में बहुत पेन बढ़ जाता है। तो गुरुजी से मैं रोज़ ही हाथ जोड़ती थी। फिर मैंने बोला अब गुरुजी महाराज मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगी, कुछ नहीं बोलूँगी, बस डेली आपकी पूजा करूँगी, आपको देखूँगी, आपका शुक्राना करूँगी, आपका मंत्र जाप करूँगी, लेकिन कुछ ये नहीं बोलूँगी कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं। आपको सब पता है मुझे क्या चाहिए, मेरी क्या परिस्थिति है, उन सब परिस्थितियों को आपको पता है। तो संगत जी फिर 3 दिन के बाद कॉल आता है कि दीदी एक बेटा है, 3.5 महीने का है, आप लोगे? मैंने कहा दिला दो। उनकी कोई रिलेटिव्स थे, उनके 3-4 बेबी थे, तो वो उसकी परवरिश नहीं कर पा रहे थे, और गरीब फैमिली से थे। तो बोले अगर दीदी वो उस बच्चे को नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि उनको ऑलरेडी 4 बेबी है, वो उनकी केयर नहीं कर पा रहे हैं, आप अगर लेना चाहो तो मैं बात करूँ। मैंने कहा बिल्कुल बात कर लो, मैं लूँगी। तो संगत जी मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, इतना मैं आँखों से लिटरली आंसू आ रहे थे। गुरुजी आप इस खुशी की बात कर रहे थे, पिछले 4-5 दिनों से डेली मैसेज फ्लैश होता है, तेरे को 4 खुशियाँ मिलने वाली हैं, तेरे को 4 खुशियाँ मिलने वाली हैं, तू संभाल नहीं पाएगी, इतनी खुशियाँ मिलेगी। मैं तो समझ ही नहीं पा रही थी गुरुजी का क्या इशारा था, क्योंकि जहाँ मेरी सब होप ख़त्म हो गई कि मैं खुद कभी भी कंसीव नहीं कर पा रही थी। मुझे एडॉप्शन के सारे पेपर रेडी थे, उसके बाद भी जरा सी कमी की वजह से मेरा एडॉप्शन पेपर कैंसिल हो गया, मुझे बेबी एडॉप्ट नहीं हुआ। तो मैं बहुत थक गई, मैंने कहा अब शायद इस जन्म में मेरे पास कोई बेबी और होगा ही नहीं, और मेरी बेटी भी ठीक नहीं होगी। ये सोचते सोचते डिप्रेशन में जाती जा रही थी। फिर संगत जी मुझे बेबी मिला, आज मेरे पास मेरा एक बेटा है। कल ही मैं उसको लेकर के आई हूँ गुरुजी के चरणों में, उसको माथा टिकवाया है। अब जल्द से जल्द थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, मैं जल्दी से बड़े मंदिर जाऊँगी, गुरुजी के मंदिर पास, और उसको माथा टिकवाऊँगी, उसको ब्लेस करवाऊँगी। संगत जी आज मैं इतनी खुश हूँ अपने परम पिता परमेश्वर गुरु पा की कृपा से। संगत जी मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, अब मैं सत्संग ज़्यादा बड़ा ना करते हुए यहीं पे विराम दूंगी, लेकिन बस इतना ही कहूँगी संगत जी, गुरु पा कहते हैं कि विश्वास रखो, डरो मत। तो मैं अब समझ गई हूँ कि मेरे जो भी परेशानियाँ की हैं वो गुरु जी अपने आप ही देख लेंगे, मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। संगत जी बस इतना चाहूँगी कि गुरुजी जो कहते हैं हमें उस पर अमल करना चाहिए, जो कि मैं नहीं करती थी, अब करूँगी, क्योंकि मुझे अब नहीं पता था कि मुझे ये बेबी मिलेगा, कभी सपने में भी नहीं सोचा था, और आज वो मुझे मिल गया है। तो बस सिर्फ उससे मेरे गुरु परम पिता परमेश्वर की कृपा से ही मुझे मिला है वो। बस आप गुरुजी ब्लेस करें कि उसको ठीक रखें, हमेशा हमारे पास खुश रहे, हम उसको हर खुशियाँ देने में सक्षम हों गुरुजी की कृपा से। जैसा वो चाहेंगे हम वैसा उसके संग करें, हमें उसको हर खुशी देनी है। गुरुजी हमें सक्षम करें, उसको ब्लेस करें, मुझे मेरी फैमिली को ब्लेस करें, मेरी बेटी माही को ब्लेस करें, वो भी जल्द से जल्द बोलने लगे, बात करने लगे, जल्दी से वो खड़ी हो जाए अपने पैरों पे। बस गुरुजी से यही प्रार्थना है। तो गुरुजी बस एक ख्वाहिश मेरी आखिरी यही है कि मेरी बेटी भी ठीक हो जाए, बाकी तो बस गुरुजी जैसा चाहेंगे वैसा लाइफ में होगा, और हम उससे नहीं नकारेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, और सत्संग समाप्त विराम देते हुए मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। मेरे पास शब्द नहीं शुक्राना के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी खुशी मुझे हासिल हुई है, जो मुझे
सपने में भी नहीं सोची थी, वो मिला है मुझे आज। मैं बहुत खुश हूँ, दिल से बहुत खुश हूँ, दिल से बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का। जैसी खुशियाँ मुझे दी, मेरे परिवार को दी, ऐसे सभी संगत को देना, उनकी हर इच्छा पूरी करना, उनके साथ हमेशा रहना, उनको हमेशा ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मेरा नाम यशी है। मैं गुरु जी की संगत हूँ। मैं गुरु जी से 2020 में जुड़ी थी। गुरु जी ने मुझे, मेरी आंटी है, मेरी बुआ हैं, उनके थ्रू जोड़ा था। उन्होंने मुझे पहली बार गुरु जी के बारे में बताया। फिर मैंने एक दो लोगों से और सुना गुरु जी के बारे में, बट मुझे लगा कि कैसे मैं जुड़ सकती हूँ इनसे। मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं था, बस मैंने सुना और वो हो गया कि हाँ ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि गुरु जी ऐसे तितली रूप में दर्शन देते हैं, ओम रूप में दर्शन देते हैं। तो गुरु जी ने मुझे फिर वो दर्शन देने शुरू किए। मुझे पराठे में ओम दर्शन हुए और मुझे तितली रूप में दर्शन हुए। मुझे मोर की आवाज़ बहुत आती थी, अचानक से एकदम से लगता था जैसे बहुत तेज़ से मोर ने बोला। तब मैं थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करने लगी गुरु जी से। मेरे दिमाग में ऑल टाइम गुरु जी चलते रहते थे। उससे पहले की बात बताती हूँ, जब मैं गुरु जी को जानती भी नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था कि गुरु जी हैं और गुरु जी मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ, पता नहीं कब से। बट उस टाइम पे मैं गुरु जी को नहीं जानती थी। मैं ये मंत्र लिखती थी। अभी मेरे को वो कॉपी मिली जिस पे मैंने आधा लिख रखा है कि ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जो मंत्र गुरु जी ने अपनी संगत को बताया हुआ है, वो मंत्र मैंने अपनी कॉपी पे लिख रखा है उस टाइम पे जब मैं गुरु जी को जानती भी नहीं थी। तो मुझे उस दिन रियलाइज़ हुआ कि गुरु जी से मैं कब से जुड़ी हूँ, बस मुझे पता नहीं था। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। फिर मेरा ऐसे करके हुआ। फिर मैं धीरे धीरे गुरु जी से बात करने लगी। मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ संगत जी। मैंने साईं बाबा से इतनी बातें करी हैं, मतलब उनका इतना मेरे ऊपर साथ रहा है उनका, कि मैं उनकी मतलब बहुत बड़ी भक्त और उनकी बेटी हूँ। तो मेरे मन में बहुत क्वेश्चंस होते थे कि मैं बाबा को छोड़ के कैसे गुरु जी को मानूँ। तो मुझे गुरु जी ने इतने सत्संग सुनाए जिसमें हर किसी ने यही बताया है कि बाबा और गुरु जी एक ही हैं। फिर मुझे धीरे धीरे ये रियलाइज़ हुआ कि दोनों ही एक ही हैं। मैं चाहे बाबा नाम लूँ चाहे गुरु जी नाम लूँ, दोनों एक ही हैं। गुरु जी ने इतने अच्छे अच्छे सत्संग, इतने छोटे छोटे सत्संग दिए हैं मुझे, और इतने प्यारे प्यारे सत्संग हैं। एक सत्संग बहुत बड़ा है। मैं एक बीमारी से बहुत टाइम से कम मेरे 12th क्लास से झेल रही थी मैं वो बीमारी, और उसमें बहुत दर्द, इतना दर्द था। फिर मैंने गुरुजी से एक दिन थक के बोला कि गुरुजी अब ये बीमारी नहीं मेरे से सही जाती, मेरे को बहुत दर्द होता है, मैं अब इसे ठीक कर दीजिए। और अगस्त 2023 में मेरा वो उस चीज़ का ऑपरेशन हो गया, और गुरुजी की ग्रेस से मैं अब वो बिल्कुल भी ठीक हो चुकी है बीमारी, और गुरुजी की कृपा से एकदम सब सही हो गया। मैं यही, गुरुजी हमेशा कहते हैं कि सत्संग छोटा रखो और एकदम बस जो गुरुजी ने आपके साथ अच्छा किया है, जो आपके लिए अच्छा हुआ है वो बताओ। मैं बस वही कोशिश कर रही हूँ संगत जी की, बस मैं आप लोगों को ये बता पाऊँ कि गुरुजी ने मेरे साथ कहाँ कहाँ पे मुझे कितना बताया है कि वो मेरे हर पल हर मिनट मेरे साथ रहते हैं। मैं उनसे कभी कभी मुझे लड़ना भी होता है, मैं लड़ भी लेती हूँ, बट फिर गुरुजी मुझे मना लेते हैं कुछ ऐसा करके कि हाँ, बाकी के बहुत प्यारे प्यारे सत्संग हैं। मेरे घर पे मुझे ये था कि मेरे घर पे भी गुरुजी आएँ, और मेरे घर वाले भी, मतलब मेरे मम्मी पापा, मेरी बहन, उनकी संगत बने और उनकी पूजा करें, उनका भोग लगाए उन्हें। और संगत जी, गुरुजी की मर्ज़ी से आज गुरुजी मेरे घर पे विराजमान हैं। मेरे घर वाले भी उनकी संगत हैं और उन्हें मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है। मैं हॉस्टल में रहती हूँ, पीजी में, वहाँ पे भी मैंने गुरुजी का स्वरूप लगा रखा है। मेरी रूममेट भी अब गुरुजी को मानने लगी है। मतलब मेरे लिए तो ऐसा है कि सब गुरुजी से जुड़ते जा रहे हैं। मेरा फ्रेंड है एक, वो नहीं मानता था, वो भी गुरुजी को मानने लगा है। बस गुरुजी ऐसे ही हम सबके साथ रहें, हम सबकी ऐसे ही सारी मुश्किलों को हल करते रहें, हमें सही रास्ता दिखाते रहें और हमें अपना
संगत हमेशा ऐसे ही जोड़े रखें। हम सारी संगत पे उनकी मेहर ऐसी बनी रहे। जो उनकी संगत नहीं भी हैं वो भी उनसे जुड़े और उन पे भी गुरुजी अपनी मेहर ऐसे ही बनाए रखें। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। अंत में मैं बस गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी और उनका मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी माफ़ करिएगा, गुरुजी माफ़ करिएगा अगर कोई गलती हो गई हो मेरे से इस सत्संग को सुनाने में। ये मेरा पहला सत्संग है और मुझे नहीं पता है कि कैसे करते हैं। बस मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी और हम सब पे अपनी मेहर ऐसे ही बनाए रखिएगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी।